हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं SBI न्यू FD इंटरेस्ट रेट 2024 के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2024 में FD करवाने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप FD करवाने का निर्णय लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। और ये बदलाव दोस्तों 1 साल से लेकर 10 साल तक की FD में किया है। तो आपको ये इस वीडियो को देखना है, फिर ये आपको निर्णय लेना है कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है और कितने समय के लिए नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फायदा आपका ही होगा। चलिए हम चलते हैं अगली जानकारी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये रहा दोस्तों रिवाइज चार्ट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप डेट भी देख लीजिए, 27/12/2023 को इसको जारी किया गया है। और आपको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो कई बैंक आपको जानकारी अच्छे से नहीं देती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप अगर कम समय के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले। वो कैसे, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिनों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और हम जैसे लोग यानी नॉर्मल लोग जिनकी एज 60 साल से कम है, तो पहले यहाँ पे उनको 3% का इंटरेस्ट दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 3.5% तक का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है और आप FD करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 3.5% आपको इंटरेस्ट दिया जाता था। अब ये बढ़ा के दोस्तों 4% कर दिया गया है, वो भी कितने दिनों के लिए, 7 दिन से लेके 45 दिनों के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 46 दिन से लेके और 179 दिनों तक के लिए, यानी कि अगर आप 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पहले यहाँ पे दोस्तों 4.5% दिया जाता था नॉर्मल पीपल को, यानी हम जैसे लोगों को जिनकी एज 60 साल से कम है, जिसको अब बढ़ा के 4.75 कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन के लिए तो यहाँ पे 5% दिया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 5.25 कर दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप देख लीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, जिनके पास लंबा सम अमाउंट पड़ी हुई है, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पे आप 40 दिन से लेके 6 महीने तक के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के ऊपर अच्छा खासा ब्याज आपको मिल रहा है। तो अब अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप दोस्तों और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 180 दिन से लेकर 210 दिनों का भी समय यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम बोले अगर 6 से 7 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन हम पहले की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पीपल को 5.25 का इंटरेस्ट दिया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 5.75 कर दिया गया है। लेकिन 5.75 सीनियर सिटीजन को दिया जाता था, जिसको बढ़ा कर लगभग आप देख लीजिए 6.25 कर दिया गया है। अगर आप 6 से 7 महीने के लिए सीनियर सिटीजन हैं और इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो आप इसका भी चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो लोग 211 दिन से लेकर 1 साल के अंदर, यानी कि लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अपनी FD को तुड़वाते हैं, तो पहले यहाँ पे उनको दिया जाता था 5.75 का इंटरेस्ट रेट, जिसको अब बढ़ाकर 6 कर दिया गया है, यानी कि 6% तक का आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.25 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया, जो कि बहुत शानदार है। वहीं हम बात करें दोस्तों 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप अपनी FD को करवाने का शौक रखते हैं तो पहले यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन को यहाँ पे दिया जाता था 6.80 का इंटरेस्ट रेट, जो कि अभी सेम टू सेम ही है। यानी जो लोग 1 साल के लिए FD करवाते हैं और 2 साल अधिकतम 2 साल से कम अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पे 7.30 का इंटरेस्ट रेट पहले भी दिया जाता था और अभी भी 7.30 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, अगर आप 2 से लेकर 3 साल के बीच में FD को करवाना चाहते हैं, यानी कि 2 साल मिनिमम और 3 साल मैक्सिमम, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल सिटीजन को 7% का इंटरेस्ट दिया जाता था, जो कि अभी भी 7% ही है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे सीनियर सिटीजन को भी 7.50 का इंटरेस्ट दिया जाता था, जो कि अभी भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में FD में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन हम बात करें दोस्तों, अगर आप 3 साल से लेके 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल अगर आप FD में करवाना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे पहले आपको 6.50 का इंटरेस्ट दिया जाता था नॉर्मल पीपल को, जिसको बढ़ा के 6.75 कर दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए तो उनको यहाँ पे 7.00 का इंटरेस्ट दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 7.25 कर दिया गया है।
वहीं अगर आप दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी के तौर पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉर्मल पीपल के लिए कोई भी बदलाव नहीं है, सेम टू सेम ही है 6.50। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.50 यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अब आपको फायदा कैसे होगा और आपको किस एफडी का चुनाव करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अब आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी 7 दिन से लेकर 45 दिनों के लिए, तो ये आपका सबसे पहले आपको स्टेट बैंक जाना है और यहाँ पे आपको सीधा बोलना है कि आप मेरी 7 दिन से लेकर 45 दिनों के लिए एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसमें आपको 0.50 का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 211 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए एफडी को सबसे पहले आपको करवाना है। आप भले 1 लाख की करवा रहे हैं, 2 लाख की, 5 लाख की, सबसे पहले आपको जाना है और आपको यहाँ पे 211 दिन से लेकर 1 साल तक की एफडी को यहाँ पे करवाना है। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा सीधा के 0.25 का इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है, चाहे नॉर्मल पीपल हो चाहे सीनियर सिटीजन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका बेनिफिट उठा लेना है जितनी भी आप अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं। उसके बाद उस एफडी को दोस्तों बिना ब्रेक करवाए आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद उससे कुछ दिन पहले ही दोस्तों आपको जाना है बैंक में और आपको बोल देना है कि अब मुझे यहाँ से इसको हटा के आप मेरी एफडी को ट्रांसफ़र कर दीजिए 3 से लेकर 5 साल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपके लिए बड़ा हुआ मिल रहा है वो यहाँ पे उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक और जो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट रेट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की। जय हिंद दोस्तों।